विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। आज के सेशन में मैं लिटरेरी फॉर्म्स में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एलएजी, और इसमें हमारी क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं होने वाला। चलिए शुरू करते हैं। लिटरेरी फॉर्म्स में हमारा थर्ड पॉइंट आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड बोथ, यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आपका थर्ड वन है इसमें एलएजी। अब यहाँ इसको मैंने सिर्फ 4 पॉइंट्स में ही क्लियर कर दिया है, यहाँ आपके कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका एलएजी इज आल्सो नोन एज, अगर एलएजी को अगर इसके अदर टाइटल की बात की जाए तो एलएजी को और किस किस नाम से जाना जाता है, ये भी आप अच्छे से कंफर्म कर लें। डर्ज, डेथ सॉन्ग, मॉर्न सॉन्ग, लेमन सॉन्ग एंड थ्रेनडी, ये आप अच्छे से क्लियर कर लें। थ्रेनडी, डर्ज, डेथ सॉन्ग, मॉर्न सॉन्ग एंड लेमन सॉन्ग, these are also the title of एलएजी। पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट क्लियर है। एलएजी के बाकी टाइटल कौन कौन से हो सकते हैं। मूव करते हैं सेकंड वन पे। आपके एलएजी क्या है? एलएजी इज ए लिरिक पोएम ऑन समवन्स डेथ, मतलब किसी व्यक्ति की डेथ पे लिखा जाने वाला लिखी जाने वाली जो पोएम है उसको हम कहेंगे आपके एलएजी। एलएजी इज अ काइंड ऑफ लिरिक पोएम व्हिच इज कंपोज्ड ऑन समवन्स डेथ। मींस एलएजी मींस आपका हो गया मॉर्न सॉन्ग, मतलब शोक गीत। किसी व्यक्ति की डेथ पे लिखा जाने वाला शोक गीत उसको हम कहेंगे आपके एलएजी एंड इट इज अ काइंड ऑफ लिरिक पोएम। मूव करते हैं थर्ड वन। आपका थर्ड पॉइंट है इसका जो बैकग्राउंड है। यदि बात की जाए एलएजी के बैकग्राउंड की तो एलएजी का बैकग्राउंड होगा पेस्टोरल बैकग्राउंड। पेस्टोरल मींस रिलेटेड टू विलेज लाइफ, जो कि गांव के जीवन से संबंधित हो। और आपके जो चरवाहा है, चरवाहे का जो आप कह सकते हो इसमें थोड़ी इमेज, अगर गांव में यदि बात की जाए तो चरवाहे की इमेज से रिलेटेड जो सॉन्ग होगा वो होगा आपका एलएजी। अब देखें इसमें अच्छे से क्लियर कर लें। बैकग्राउंड इसका पेस्टोरल बैकग्राउंड है रिलेटेड टू आप कह सकते हो विलेज, जो कि गांव से और गांव में पशु चराने वाले चरवाहे से संबंधित ऐसा कुछ हो तो शोक गीत को हम कहेंगे एलएजी। बैकग्राउंड इसका हो गया पेस्टोरल बैकग्राउंड। फोर्थ वन आपका मूव करते हैं डेड पर्सन्स रिप्रेजेंटेशन एज ए शेफर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएजी में जो डेड पर्सन है जिसके ऊपर आपके एलएजी लिखी जाती है उसको किस रूप में प्रेजेंट किया जाता है? डेड पर्सन रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंटेशन एज ए शेफर्ड, यानी गडरिया। गडरिया के रूप में डेड पर्सन को प्रेजेंट किया जाएगा आपके एलएजी में। तो ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें। डेड पर्सन रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस रूप में होगा? शेफर्ड के रूप में। ये भी आपका 4 पॉइंट्स में आपके कंप्लीट क्लियर है। एलएजी की डेफिनेशन से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चन आपके क्लियर हैं। पहली चीज टाइटल इसके कौन कौन से हो सकते हैं। सेकंड वन ये किस टाइप की पोएम है? ये किसी व्यक्ति की डेथ पे लिखी जाने वाली लिरिक पोएम है। थर्ड वन इसका बैकग्राउंड कैसा हो गया? पेस्टोरल बैकग्राउंड हो गया। फोर्थ वन डेड पर्सन के रिप्रेजेंटेशन को किस रूप में हम करेंगे? शेफर्ड के रूप में। यहाँ एलएजी में कोई परेशानी आपके नहीं होने वाली। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है ये एक और चीज साथ में आप क्लियर कर लें कि मैं प्रत्येक आपके जो लिटरेरी फॉर्म्स है उसमें सभी लिटरेरी फॉर्म्स के इंपॉर्टेंट आपको एग्जांपल्स भी शो कर रहा हूं, बता रहा हूं, ताकि अगर एग्जांपल में से कोई क्वेश्चन है विद्यार्थियों तो कहीं कोई परेशान होने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। देखिए इसमें 5 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गए आपके दैट आर रिलेटेड टू एलएजी। आपके फर्स्ट में हमने फर्स्ट कॉलम में आपके राइट डाउन किया है पॉइंट को, सेकंड कॉलम में हमने राइट डाउन किया है पॉइंट को, और थर्ड वन में हम राइट डाउन किया है कि वो पोएम जो है किसकी डेथ पे लिखी गई है। मींस जो एलएजी है वो किस फेमस पर्सन की डेथ पे लिखी गई है और किस टाइटल से लिखी गई है और इसको कंपोज करने वाला पोएट कौन है, ये सब हमने यहाँ क्लियर कर रखा है। ये 5 इंपॉर्टेंट आपके एलएजीज हो गई आपके इंग्लिश लिटरेचर में। वैसे और भी बहुत सारी है बट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये मैंने यहाँ आप लोगों के लिए राइट डाउन करी है। फटाफट से इनका टाइटल शेयर करते हैं। फर्स्ट वन आपका पोइट है मिल्टन। मिल्टन ने आपके कौन सी पोएम लिखी? मिल्टन ने आपके लिखी लिसिडस, और किसकी डेथ पे लिखी गई? एडवर्ड किंग की डेथ पे। मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोएम है लिसिडस ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। सेकंड वन पे मूव करते हैं आपके पीबी शेली, पर्सी शेली।
पर्सी पर्सी शैली ने, पीबी शैली ने आपके जो पोएम कंपोज की, दैट इज अ फेमस पोएम एडोनिस ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। मींस कीट्स की डेथ पे एडोनिस किसके द्वारा लिखी गई? पीबी शैली के द्वारा। थर्ड वन मूव करते हैं आपके डब्ल्यूएच ऑर्डन। डब्ल्यूएच ऑर्डन के द्वारा लिखी गई जो आपकी पोएम है, जो इलेजी है, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू.बी. यीट्स ऑन द डेथ ऑफ यीट्स, यानी यीट्स की डेथ पे इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू.बी. यीट्स जो है वो किसके द्वारा कंपोज की गई? डब्ल्यूएच ऑर्डन के द्वारा। मूव करते हैं फोर्थ वन स्पेंसर। स्पेंसर की जो फेमस एलेजी है एस्ट्रोफल, एस्ट्रोफल जो है वो किसकी डेथ पे लिखी गई? ऑन द डेथ ऑफ फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी की डेथ पे एस्ट्रोफल जो है वो स्पेंसर के द्वारा कंपोज की गई। फिर लास्ट वन आपका थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे ने कौन सी पोएम लिखी? आपके एलिजियाड ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। मींस रिचर्ड वेस्ट पे, रिचर्ड वेस्ट की डेथ पे एलिजियाड जो है वो थॉमस ग्रे के द्वारा कंपोज की गई। ये हो गई आपके 5 इंपॉर्टेंट एलेजीज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अब विद्यार्थियों इस बात का मैं दावा कर रहा हूं आपको एलिजी में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमने जितना भी लिटरेरी फॉर्म्स में जो आउटलाइन बन रही है, जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं वो हम 1 बाय 1 क्लियर कर रहे हैं। आज हमारा कंप्लीट हो गया थर्ड वन। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट लिटरेरी फॉर्म्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।